नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं बिहार में बुलडोजर कार्यक्रम चल रहा है। गांव में, शहर में, सिटी में हर जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है और खास करके रोड को सफाई किया जा रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड को अतिक्रमण कर लिए हैं, रोड को हड़प लिए हैं, जबरन उस पे अपना सामान रख देते हैं और आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शहरी क्षेत्र में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर चलने वाला है। और इसके वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौन सा ऐसा जगह है जहां पे बुलडोजर चलेगा। तो लगातार हम बुलडोजर पे आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, ये जो बुलडोजर चल रहा है उसका भी एक नियम है। बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1956 में ये नियम बना दिया गया। अगर आप सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, सरकारी जमीन को अगर आप हड़प के बैठे हैं, तो सरकार के पास राइट है, वो अपना जमीन आपसे खाली करवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठा है तो आप उसको आसानी से हटा सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ नियम है, क्या कुछ प्रक्रिया है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मार्केट इलाका में जो रोड है, रोड को जो अतिक्रमण मुक्त किए थे उस पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और आगे भी चलाया जाएगा। लगातार ये कार्यक्रम जारी है। तो जो लोग रोड पे अगर मान लीजिए घर बना लिए हैं, या रोड पे आप दुकान लगाते हैं, या रोड पे आप ठेला लगाते हैं, रोड पे आप सब्जी बेचते हैं, रोड पे आप फल बेचते हैं, या रोड पे आप जूस बेचते हैं, या रोड पे आप चाय बेचते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप रोड पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो आप खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर आएगा और आपका जो है सो सारा क्या करेगा, सामान को तोड़ देगा। अब हम बात करेंगे दूसरी। देखिए, तो खास करके सिटी में, जैसे पटना में देखिए बेली रोड, बोरिंग रोड और अशोक राजपथ जैसे इलाकों, फुटपाथ पर लगी अवैध दुकानों पर ठेलों को हटाया जा रहा है। इसके लिए एनएच और एसएच, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबे, दुकान और पक्के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो लोग मेन रोड है, हाईवे है, उसके किनारे में, उसके नज़दीक में दुकान बना लिए हैं, उन लोगों को भी हटाया जा रहा है। पहले तो नोटिस दिया जा रहा है, अगर जो नोटिस को फॉलो नहीं करता है तो बुलडोजर जाकर के डायरेक्ट क्या करता है, घर को तोड़ देता है। इसके बाद हम दूसरा नंबर का बात करेंगे तो जल स्रोत और जल निकाय। देखिए, इसमें बताया गया है बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर रही है। तालाब और पोखरे, जिन लोगों ने तालाबों को भर करके घर बना लिया या दुकान बना लिया है, उन्हें भी चिन्हित करके क्या किया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह का किए हैं तो आप लोग जो है सो इसे खाली कर दीजिए। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो आपके घर पे ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। इसके बाद देखिए, हम तीसरे नंबर का बात करेंगे। सरकारी कार्यालय और आवास के पास बहुत जगह पे सरकारी जमीन होता है, जैसे मान लीजिए अंचल कार्यालय हो गया, या स्वास्थ्य केंद्र हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारा जगह है। देखिए, इसमें बताया गया आप अस्पताल है, जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, स्कूल और कलेक्टर के पास आसपास सरकारी जमीन पर बसे अवैध डेरों और दुकानों को हटाया जा रहा है ताकि आम जनता को जाने में दिक्कत ना हो। खास करके शहरी क्षेत्रों में भी यही होता है। हॉस्पिटल, अगर मान लीजिए कहीं सरकारी हॉस्पिटल है तो लोग ज्यादातर ठेला लगा लेते हैं, सब्जी बेचते हैं और रोड को जाम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा समस्या होता है, कठिनाइयां होती है, जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद देखिए, चौथे नंबर का जो पॉइंट है, रेलवे का जमीन। हम आपको पहले भी बताए, अगर रेलवे के किनारे या रेलवे स्टेशन के पास में या रेलवे के पास आप रेलवे स्टेशन पे अगर ठेला लगा रहे हैं बिना परमिशन का, किसी से आप परमिशन नहीं लिए हैं, आप परमिट नहीं बनाए हैं, तो आपको भी वहां से साइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो लीगल तरीके से कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपके साथ किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके बाद देखिए, हम आपको बता दिए कि ये सब समस्याएं हो रही है। देखिए, तो अभी जो है सो शहर में खास करके बात हम करें तो शहरी क्षेत्र में खास करके रोड साइड में और रोड के ऊपर में जो लोग ठेला लगा रहे हैं, घर बना लिए हैं, जमीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, या सरकारी जमीन है, अस्पताल है, इस प्रकार से अगर कोई भी जमीन है, अगर उसको कोई हड़प लिया है और उस पर जबरन घर बना के रह रहा है तो उस जगह को। और हम बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र का, तो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके नहर के साइड में, नहर जो होता है, नल निकासी के लिए, सिंचाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, पानी का निकास करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। इसीलिए क्या कर रहा है, वहां पे अगर नहर के ऊपर में भी कोई घर बना लिया है तो उसको भी क्या किया जा रहा है, बुलडोजर से खाली कराया जा रहा है। पहले नोटिस दिया जा रहा है, अगर नोटिस को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, नोटिस मिलने के बाद अगर घर खाली नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
घर के ऊपर में बुलडोजर चला दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर का गैर मजरूआ आम जमीन पर्ती। अगर इस प्रकार का कोई जमीन है, उसमें अगर आप घर बना लिए हैं या आप दुकान बना लिए हैं या किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अगर नोटिस मिलता है तो आप खाली कर दीजिए, नहीं तो उससे पहले आप जो है सो एक बार इसका वेरीफाई कर लीजिए कि आखिर इस जमीन पे भी बुलडोजर चलने वाला है या नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा जगह है जो सरकार के नज़र में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे नज़र में आ रहा है, और सरकार ने क्या किया, घोषणा कर दिया है प्राइज का कि जो भी बताएगा कि सरकारी जमीन पे कोई अतिक्रमण करके बैठा है तो उस पे बुलडोजर चलाया जाएगा। तो वो भी क्या है, आपका हो सकता है पड़ोसी कोई अगर आपको बोल देता है, सरकार को कंप्लेन कर देता है, तो भी आपको जो है सो जमीन खाली करना पड़ेगा, और सरकार को जब भी पता चलेगा आपके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। इसीलिए अगर आप आम जमीन है, गैर मजरूआ है या पड़ती जमीन में घर बना लिए हैं, तो आपको ये भी बात सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर आप किसके जमीन में घर बनाए हैं। सरकारी जमीन है तो आपके पास हमेशा समझ लीजिए खतरा है, क्योंकि अभी की जो सरकार है किसी का कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। आपके पास नोटिस जाएगा और सीधा बुलडोजर चल जाएगा। तो ये गांव में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी हो रहा है। अब देखिए बताया गया है इसमें कि सार्वजनिक पोखरा हो या सरकारी तालाब हो, लोग मिट्टी भर करके क्या कि उस पे घर बना लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके रोड का समस्या ज्यादा है। पीसीसी रोड जैसे ही बनता है, लोग क्या करते हैं, अपने मवेशी को, गाय भैंस बकरी सब क्या करते हैं, रोडे पे बांध देते हैं। अब मान लीजिए धान का खेती हुआ, इसके बाद लार पुआर सब रख देते हैं रोड पर, गोबर रख देंगे, तो लोग को क्या होता है, आने जाने में बहुत ज्यादा समस्या होता है। उस जगह से भी क्या होगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और लोग को क्या किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। जो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं, रोड पे घर बना लिए हैं, रोड पे दुकान लगा लिए हैं, उन लोगों को भी हटाया जा रहा है। ताकि देखिए आप अगर चाहते हैं, हम हर वीडियो में ये बात बोलते हैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, तो आपके गांव में रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए और पानी होना चाहिए। अगर आपके गांव में ये सुविधा अभी तक नहीं है, तो आप समझ लीजिए 100 साल आप पीछे हैं। अगर जिसके गांव में ये सब समस्या नहीं है, तो समझिए आप बहुत आगे निकल चुके हैं। और आपके गाँव में अगर रोड अच्छा है, तो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है सो आप पैसा गांव में भी कमा सकते हैं। तो गांव में अगर आप विकास देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सब लोग को एकजुट होकर के, आपके गांव में अगर कोई रोड को अतिक्रमण किया है, रोड नहीं है, तो रोड के लिए लड़ना चाहिए, ताकि बड़ा बड़ा वाहन आ सके, बड़ा बड़ा गाड़ी आ सके, आप बिजनेस कर सके। और इतना ही नहीं, आपके गाँव में रोड अच्छा खासा रहेगा ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बाहर से सामान लाने के लिए आपके पास गाड़ी बड़ा बड़ा आएगा, तो आप बड़ा बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं और आपके गांव का ज़्यादा ग्रोथ होगा और आपके गांव का ज़्यादा विकास होगा, डेवलप होगा, फिर एक दिन सिटी शहर में बदल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये सब जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।